वो बनाने का काम कर दिया उसने बना दिया, जैसे मैंने बना दिया, मगर समय के देवता काल जो है वो यूट्यूब हो गए, उनका प्रोजेक्ट हो गया, तभी तो आप इसको देख पाओगे। उसी तरह यह फिल्म भी थिएटर का उदाहरण काफ़ी सहायक है, हो सकता है। इंद्र प्रोजेक्टर है जो वस्त्रों को बनाने के लिए स्तुति के द्रव्य को प्रोजेक्ट करते हैं। मूवी स्क्रीन पर काल के धागे दिखाती है। तो भक्तजनों, यही सबसे बढ़िया उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, उर्मी ने बहुत सही वर्णन किया है। बचपन से ही मनुष्य एक ज्ञान इकट्ठा करता है जिसे धार्मिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की सहायता से आप चीज़ों को पहचानते हैं और कहते हैं यह सेब है, यह संतरा है, यह हवा है, यह खाली स्थान है, यह वस्त्र है, यह काला है, यह श्वेत है, आदि आदि। इस ज्ञान को आपको नाश्वर की ओर ले जाता है। यह ज्ञान आपको इस संसार में भ्रम में उलझाए रखता है, इसीलिए इसे भ्रम ज्ञान कहते हैं। यह जितना कम हो उतना ठीक है। अगर आप इस भ्रम ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल दो तो आपको आसपास यह संसार रूपी भ्रम गायब हो जाएगा और आप भ्रम से बाहर आ जाओगे। उदाहरण के तौर पर एक दोपहर रानी कौशल्या के भाग्य में था कि वे गुलाब का उद्यान देखें। भगवान इंद्र ने अपना काम किया और रानी उस उद्यान में पहुंच गई। बहुत प्रकार के गुलाब थे, लेकिन रानी को एक भी गुलाब नहीं दिखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क से यह भ्रम ज्ञान निकाल फेंका था जो उन्हें गुलाब और अन्य वस्त्रों में फर्क बताता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या भक्तजनों, आप धीरे धीरे जैसे रामायण के अध्याय बढ़ते चले जाएंगे, आपको इन दोनों ज्ञानों के बारे में भी पता लगता चला जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट है, सिर्फ रामचंद्र जी के बारे में ही बता रहा हूँ, रामचंद्र जी के जन्म के ही बारे में। आओ आगे बढ़ते हैं। वे अपने भ्रम के ज्ञान को कभी भी और कहीं भी निकाल सकती थी, जिससे उसके आसपास की चीज़ें गायब हो जाती। फिर कालदेव उनके सामने प्रकट होते और प्रार्थना करते, हे महारानी, इस समय आपका भाग्य है कि आप अपने आसपास गुलाब देखें। भगवान इंद्र ने स्तुति के द्रव्य से आपके सामने सफलतापूर्वक उद्यान तो बना दिया, लेकिन मैं अपने काल के धागों पर, यहाँ पे मैं जो स्क्रीन की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि स्क्रीन पर उनकी छपाई नहीं कर पा रहा हूँ। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने भ्रम के ज्ञान को निकाल फेंका। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल हो गया, कृपया उसके बदले में मेरा हर्जाना स्वीकार करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, अगर रानी कौशल्या चाहती तो वे कालदेव के अधिपति को चुनौती दे सकती थी। भगवान शिव इस बात का संज्ञान लेते कि उनके प्रबंधक कालदेव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कालदेव जिन काल के धागों का प्रबंधक करते हैं उनके स्वामी शिव हैं, और फिर वे कालदेव के पद पर किसी और को नियुक्त करते। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कालदेव का सिंहासन डगमगाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हुआ हर्जाना स्वीकार कर लेते। वे कहते, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उससे अपने काल के धागों पर लिख लेते हो और फिर पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं आप उनका वही खाता मिटा दीजिए। बस मुझे यही हर्जाना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं। रानी कौशल्या अपनी कुशलता का प्रयोग हमेशा अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करती थी। वे इतनी शक्तिशाली थी कि कालदेव उनके सामने घुटने टेक कर भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने मानव लोक में उन्हें अपनी माँ के रूप में चुना। हे ऋषिगणों, मानवों,
ऋषिगण मानवो भगवान राम के जन्म के लिए यह आवश्यक था कि इंद्रदेव पिता दशरथ में अपना पूर्ण आविर्भाव करते और कालदेव माता कौशल्या में अपना पूर्ण आविर्भाव करते। जब शुक्लाचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु मानव लोक में आने की सोच रहे हैं तो उन्होंने राम जी के जन्म को रोकने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसे करने का एक ही तरीका था, काल अथवा इंद्रदेव का ध्यान भटका कर रखना ताकि वे क्रम माता और पिता में अपना पूर्ण अनुभव न कर पाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुक्राचार्य के असुरों का लंका के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन लंका उस स्थान से बहुत दूर थी जहां राम जी जन्म लेने की योजना बना रहे थे। कौशल्या राज्य में कोई एक भी पुरुष मनुष्य ऐसा नहीं था जो असुरों के आघात योग्य हो, लेकिन पड़ोसी राज्य अंग में एक मनुष्य मिल गया जो न केवल असुरों के आघात योग्य था बल्कि इंद्र जितना शक्तिशाली भी था। वह मनुष्य थे भिवंडक नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि। भिवंडक एक भले आदमी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। शुक्लाचार्य ने उनके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मन में असुर प्रवेश करा दिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।